से। नंदिनी हत्याकांड में धोखे और प्यार की कहानी सामने आई। ग्वालियर में नंदिनी हत्याकांड में प्यार और धोखे की कहानी सामने आई। नंदिनी अरविंद की तीसरी पत्नी थी। वहीं नंदिनी का अरविंद से 5वां रिलेशन था। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर को रूप सिंह स्टेडियम रोड पर अरविंद ने नंदिनी परिहार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के पीछे प्यार एवं धोखे की लंबी कहानी सामने आई। घटना के वक्त नंदिनी के साथ उसके 2 बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल साथ थे। जैसे ही अरविंद ने रास्ता रोककर नंदिनी पर कट्टा अड़ाया, कल्लू और अंकुश वहां से भाग निकले। इसके बाद अरविंद ने नंदिनी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अरविंद के मुताबिक झांसी की रहने वाली नंदिनी केवट का उससे 5वां रिलेशन था। इससे पहले नंदिनी की शादी 10 साल पहले दतिया लांच के ग्राम कैरोना धार निवासी गोटीराम केवट के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके अपने पति के 2 छोटू केवट निमलेश सेठ और फिरोज खान से भी अवैध संबंध रहे। नंदिनी ने 2017 में अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की दतिया में हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में वह 4 साल 6 महीने जेल में भी रही। 2022 में जेल से छूटने के बाद ग्वालियर आ गई। यहाँ उसने पार्लर खोल लिया था। इसी दौरान नंदिनी आरोपी अरविंद परिहार के संपर्क में आई। उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की। अरविंद की नंदिनी से तीसरी शादी थी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सीएसपी हिना खान ने कहा, आज कल यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद 302 का मुकदमा इसमें कायम किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया था। आरोपी और जो उसके साथी थे, जो चक्षुदर्शी थे फरियादी, उनसे पूछताछ के बाद कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें पता चला कि जो महिला और पुरुष हैं, इनका बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। दोनों ही पूर्व से विवाहित थे और अपने पति पत्नी से अलग रहकर साथ में रह रहे थे और उनके बीच भी कई बार घटनाएं हुई थी। इससे पूर्व भी महिला इसके ऊपर एफआईआर करा चुकी थी, लेकिन बाद में राजीनामा कर लिया गया था। और ये दोनों की दूसरे तीसरे शादी थी, दोनों साथ रह रहे थे और इसके बाद लगातार इनके बीच झगड़े और इस तरह का विवाद का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद कल ये घटना हुई। महिला को लगभग 4 बजे के आसपास ये घटना हुई। उसको गोली लगी और 4:30 बजे तक उसको हॉस्पिटल हमने पहुंचाया। हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, वहां तुरंत उसका इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार और उसको चूंकि चेहरे में भी गोली लगी थी, चोट थी, तो उसके टाँके वगैरह लगा के उसका उपचार शुरू किया। महिला को ब्लड भी चढ़ाया गया, लगातार उसको ब्लड की यूनिट्स चढ़ाई जा रही थी और काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद 2 घंटे तक उसने सरवाइव किया और 2 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, जिसमें चूँकि उसको चोट काफ़ी गंभीर थी। जी, मृतिका का ये बैकग्राउंड निकल कर आया कि वो 5 अलग अलग लोगों पर पहले एफआईआर करा चुकी थी और स्वयं मृतिका पर भी 2 एफआईआर दर्ज थी, जिसमें एक पूर्व पति की हत्या के आरोप में वो 4 साल तक जेल भी रहकर आई थी और फिलहाल वो जमानत पर रही थी। जी, शुरुआती पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि चूँकि मृतिका पहले भी इस पर एक एफआईआर करा चुकी थी 307 की और उसके द्वारा मृतका के द्वारा इसमें राजीनामा कर लिया गया था और अब पुनः वो एक नई एफआईआर की धमकी देकर उसको ब्लैकमेल कर रही थी, जो लड़का था आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के पास हथियार मिला है और मौके पर काफ़ी सारे हमें राउंड्स भी मिले हैं चले हुए, जिनको भी हमने जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करके जल्दी न्यायालय पेश किया जाएगा।